नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कैसर। इस समय हम लाडवा में मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप गर्ग जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि लाडवा को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है और लाडवा हल्का को जो गर्भवती महिला हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं, उनको निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस दी गई है और उसी को लेकर बातचीत करेंगे संदीप गर्ग जी से। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पंजाब केसरी के व्यूअर्स को मैं दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तो बात करेंगे, 4 आपकी रसोई लाडवा हल्के में खुली हुई है। आज एम्बुलेंस की शुरुआत आपने की है, क्या निःशुल्क की है, क्या इसमें क्या खास रहेगा? देखिए, जहाँ मैं जब सारे हल्के में जाता हूँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं देखता हूँ कि जो गरीब परिवार हैं वो प्राइवेट अपना 35-40 हज़ार रुपये एक डिलीवरी पे लगते हैं, देने में सक्षम नहीं है और कोई ना कोई मिस हैपनिंग होती रहती है। तो मेरे मन को ये वाली बात बड़ी फील हुई कि इस तरीके से इस काम को कैसे किया जाए कि जिससे कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। फिर दिमाग में आया कि हम एक काम करते हैं कि किसी हॉस्पिटल से बातचीत करते हैं, एम्बुलेंस लेते हैं और उनको घर से ही हम पेशेंट को लेके जाएंगे, उनका इलाज करा के वापस छोड़ के जाएंगे और अगर कन्या हुई तो 1100 रुपये देंगे और किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। मैं तो परमात्मा से जब मैंने ये बात सोची कि ये काम करने जा रहा हूँ, एक ही बात परमात्मा को कहा कि मुझे इसमें शक्ति देना, क्योंकि ये बहुत ही एक जिम्मेवारी वाला काम है, आसान कार्य नहीं है। परंतु कोई बात नहीं, मेरा परमात्मा और मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, तो इस काम को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और जैसे कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन के त्यौहार पे 7153 बहनें मेरे से राखी बंधवाने के लिए आई और आज मैं उनको ये उपहार स्वरूप ये सौगात दे रहा हूँ। तो उस रक्षाबंधन का त्यौहार का जो एक उपहार है, उनके रूप में मैं उनको अपनी बहनों को दे रहा हूँ। सर, जिस तरीके से आपने रसोई भी खोल रखी है, आज एम्बुलेंस की शुरुआत भी की है, लोगों को अलग अलग तरह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ने के फिराक में, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, विधानसभा का चुनाव जो है, हर व्यक्ति लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि वो सेवा करके देखिए। कोई भी व्यक्ति है, जब वो एमएलए बन जाता है या कोई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कहते हैं कि मैं जनता की सेवा करूँगा। मेरा तो यही कहना है कि सभी पार्टियों से जो भी टिकट देती हैं कि जो जनता की सेवा करता है उसको टिकट दें, बजाय इसके कि वो बाद में करेगा। तो पहले सेवा करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनकी परेशानियाँ उनको पता होनी चाहिए, उसके बाद जनता के पास जाए वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो उनसे कई बार मिल चुका होता है, उनकी परेशानियों को जानता है, ताकि उसको जब ताकत मिले उनकी दिक्कतों को दूर कर सके। परंतु ऐसा हमारा लाडवा का दुर्भाग्य है कि 15 साल हो गए और हर बार इलेक्शन उन्हीं बातों पे होता है, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो बस स्टैंड हो बबैन का, चाहे वो एक्सटेंशन वायर हो पीपली की। इसी पे मैं देख रहा हूँ कि 15 सालों में एक ही वायदे रहे, उन्हीं पे इलेक्शन लड़ा गया, परंतु कोई भी काम नहीं हुआ। तो आप लोग आपको क्यों पसंद करें, क्यों वोट आपको दे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 रसोइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं, 2,500 से 3,000 आदमी डेली खाना खाने के लिए आता है। एक एम्बुलेंस हमने शुरू की है जो मात्र 500 रुपये में, चाहे वो पीजीआई जाना हो, चाहे वो दिल्ली जाना हो, कहीं भी किसी ने लेके जानी हो, तो मात्र 500 रुपये हम उनसे लेते हैं। मेडिकल कैंप हमारे चल रहे हैं, उसमें जो मेरे वृद्ध हैं उनकी जो आंखों की नज़र कमज़ोर है, फ्री में चश्मे बांटे जा रहे हैं और किसी का सफ़ेद मोती है, किसी को काला मोती है, उसका फ्री में ऑपरेशन हो रहा है। बहुत से सिलाई सेंटर हमने खोले, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को स्वावलंबी बनाया। बहुत सी मेरी बेटियों ने जो कि ज़रूरतमंद थी, उन्होंने अपना बुटीक खोल लिया, 12 से 14 हज़ार रुपये महीने की उनकी कमाई हो रही है और खेल नर्सरियाँ गोद ले रखी हैं। बहुत से लोगों के जो अंग कट गए थे, चाहे बाजू है चाहे टांग है, वो हमने लगवाए और बहुत से काम ऐसे चल रहे हैं। और आज हमने ये नया काम शुरू किया जो मेरी बहनों को मैंने रक्षाबंधन का उपहार दिया। तो ये काम करने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि चुनना चाहिए, और भी कोई मेरे से कोई अच्छा कार्य करता है तो ज़रूर उसको चुने, परंतु अच्छे व्यक्ति को चुने जो भी आपके बीच में आपके सुख दुख को साझा करे और आप लोगों के बीच में रहता हो, आप लोगों की बात सुनता हो, आप लोग उससे मिल सकते हो। तो जिस तरह का जो अभियान चला हुआ है, क्या पूरे हरियाणा में अभियान चलेगा? अभी तो मैं लाडवा तक सीमित हूँ और लाडवा में ही मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। परंतु कहते हैं कि परमात्मा जब ये सारे काम मेरे से करवाए तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये सारे कार्य करूँगा। आगे उस परमपिता परमात्मा की मर्जी है, जनता की मर्जी है, मुझे जहाँ भी खींचेगी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। किसी पार्टी में भी जाने का मन है आपका? पार्टी के लोगों ने मेरे से कईयों ने बात की, पर मेरा कोई मन नहीं है। मैं जनता जनार्दन जो सारा दिन मैं जिनके बीच में रहता हूँ और जिनसे मैं कहता हूँ कि आज़ाद के रूप में मैं इलेक्शन लड़ूंगा,
इनसे बगैर पूछे मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अभी समय बहुत दूर है, जब समय पास होगा तो ज़रूर इनकी राय लेके जैसा ये कहेंगे वैसा किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लाडवे की जो हल्के की जनता है, अगर जनता आपको आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़वाना चाहती है या किसी पार्टी में आप जाना चाहते हैं, उसमें आप जनता सहमत करती है, क्या दोनों बातें कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो बिल्कुल ही प्योर तरीके से आज़ाद का ही मन है और हर तरीके से मैं आज़ाद ही इलेक्शन लड़ूंगा। परंतु जब लोग आप बार बार पूछते हो कि भाई पार्टी में भी चले जाओगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, सीधी हाँ नहीं होती, सीधी ना नहीं होती। और जब मैं जनता जनार्दन के फैसला जो होगा, जब मैं उसको मानूंगा, वो कहेंगे मुझे कहाँ जाना है, और वो पार्टी वाले मुझे लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो सारी चीज़ों का समीकरण जैसे होंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से अभी आपने दो बात कही थी, भ्रष्टाचार को लेकर बात उठाई थी, तहसील में 2% दो तो रजिस्ट्री होगी, एसडीएम ऑफिस में जाओ पैसे दो तो काम होंगे, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का विधायक यहाँ पर है और पहले बीजेपी का विधायक था, सरकार का विधायक था, लेकिन तमाम ये सारी जो बातें हैं, इस भ्रष्टाचार पर रोक क्यों नहीं लगी और क्यों नहीं लगना चाह रही? क्या कारण है इसके अंदर? देखिए, हम सभी जानते हैं, मेरे को कोई ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी विधायक जितने आज तक बने, हरियाणा की बात अगर करें, आप लड़ने से पहले उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए और 5 साल बाद उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए। क्यों नहीं है अपना, जब हर एक के यहाँ ईडी जाती है, हर एक के यहाँ जीएसटी जाती है, हर एक के यहाँ कोई और सीबीआई जाती है, तो इन एमएलओ के घर क्यों नहीं जाती? देखें जाके कि इनकी कितने असेट्स इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए और बिना कोई काम करे बढ़ गए। किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है, किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार जो है कौन ख़त्म करेगा? वो हम में से ही कोई व्यक्ति करेगा, कोई बाहर का व्यक्ति तो आएगा नहीं। हम लोग भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, परंतु जब ख़त्म करने की बात होती है तो सारे पीछे हट जाते हैं। तो किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा, और मैं इसीलिए आगे आया हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी खुद की बात करूँ तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा मेरे लिए हराम है, और मैं ना इसमें बिलीव करता इस तरीके के पैसे को अपने घर में लेके आने के लिए, और बड़ी ईमानदारी के साथ काम होगा और अच्छे से काम होगा। सर, लाडवे की जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या खास रहेगा? देखिए, लाडवा की जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आज लाडवा की सिचुएशन है, चाहे वो स्कूल लगा लो, चाहे वो अस्पताल लगा लो, चाहे वो बस स्टैंड लगा लो, सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं, किसी भी, चाहे फूड सप्लाई है, चाहे एसडीएम ऑफिस है, चाहे तहसील है, चाहे बीडीपी ऑफिस है, कहीं भी आप चले जाओ, आप देखते होंगे खुद के कितना बुरा हाल है। क्या ऊपर से सभी पैसे भी आते हैं, सफाई का वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। किसी 4 व्यक्ति अगर उनके ऑफिस में चले जाएं तो बैठाने के लिए कुर्सी ही नहीं है। तो ये सबसे पहले तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं ऑफिस में आता है, उसको बैठने की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, ताकि वो अपना आधा घंटा 1 घंटा लगना है, कम से कम वो आराम से बैठ तो सके। उसके बाद अभी आप किसी के साथ कोई बात हो जाती है, मैं तो सारा दिन देखता हूँ कि मेरा झगड़ा हो गया जी और मैंने थाने जाना है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अरे थाने जाने में पैसे की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले हमें याद आता है कि पैसे लेके वहाँ जाने हैं। तो ये एक कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें जो जिसके साथ घटित होती हैं, हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही है परंतु सच है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं कौन रोकेगा? कोई ना कोई व्यक्ति आके रोकेगा, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि अगर ये वाला मौका मिला तो इन सारी चीज़ों को बंद करूँगा। क्या अपील करना चाहेंगे हल्के की? मैं हल्के की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ कहा कि जात बरादरी को छोड़ के, पार्टी बाजी को छोड़ के एक बार लाडवा हल्के के लिए मुझे चुन लो, उसके बाद की जिम्मेवारी मेरी है। जैसे आप 3 एमएलए बदल चुके हो, वैसे ही मुझे भी बदल देना अगर मैं कोई कार्य नहीं करता तो। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ संदीप गर्ग, जो समाज सेवी है, लगातार काफ़ी वर्षों से जो है लाडवे की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि एक लाडवा हल्के को एक बड़ी सौगात यहाँ से मिली है, और सौगात क्या मिली है कि लाडवा हल्के को एक एम्बुलेंस, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला है, जो गर्भवती महिला है, उनको निःशुल्क सुविधा दी गई है। और उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो पहली जो कन्या है उसको 1100 रुपये के रूप में शगुन दिया जाएगा। मेरे सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं पाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी लाडवा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।